हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल एससीपीडी कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जनरल एंट्री कैसे बनाएं। जनरल एंट्री विथ जीएसटी, यानी जीएसटी के साथ इंक्लूड करके जनरल एंट्री कैसे बनाएं, जिसमें से हमने क्वेश्चन लिया है। पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ संजय ब्रदर्स अज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजैक्शन हैव बीन एंटर्ड विद इन पटना एंड अज्यूमिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ऐसे हिंदी में, संजय ब्रदर की पुस्तकों में प्रविष्टियां इस बात को मानते हुए कीजिए कि सभी लेन देन पटना में हुए हैं एवं सीजीएसटी की दर 6% तथा एसजीएसटी की दर 6% होगी। जिसमें से पहला क्वेश्चन है 2020 अप्रैल 3 अप्रैल का, जिसमें से लिखा है 4 लाख का माल उधार खरीदे, यानी कि परचेज गुड्स फॉर 4 लाख ऑन क्रेडिट, जिसका एंट्री होगा। पहले कॉलम बना लेंगे, डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट ईयर अमाउंट सीआर, जिसमें से डेट में लिखेंगे 2020 अप्रैल 3, जिसमें से पहला एंट्री होगा परचेज अकाउंट डीआर, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डीआर, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डीआर, जिसमें से 4 लाख परचेज का लिख लेंगे और सीजीएसटी का 6%, 4 लाख का 6% निकाल के यहाँ पे लिख लेंगे। 4 लाख का 6% सीजीएसटी था, यानी 24,000 हो जाएगा। अब 24,000 लिख दिए हैं इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। इसमें टोटल क्रेडिटर्स में चल जाएगा 4,48,000। इसका नाइरेशन हो जाएगा बीइंग परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। एंड सेकेंड क्वेश्चन है 7 अप्रैल का, 6 लाख का माल बेचा, सोल्ड गुड्स फॉर 6 लाख ऑन क्रेडिट। बनाएंगे। पहला होगा डेटर्स अकाउंट डीआर टू सेल अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, जिसमें सेल का लिखेंगे 6 लाख और 6 लाख का 6% निकाल देंगे सीजीएसटी, 36,000 आएगा, और रेस लिखेंगे 6% जिसमें 36,000 आएगा। जोड़ का टोटल डेटर्स में लिख देंगे 6,72,000। ये दोनों प्लस करके डेटर्स में लिख देंगे जोड़ के सेल में। एंड मेरा थर्ड क्वेश्चन है 10 अप्रैल का, कार्यालय प्रयोग के लिए 25,000 का कंप्यूटर प्रिंटर्स खरीदा तथा चेक द्वारा भुगतान किया। परचेज कंप्यूटर प्रिंटर ऑफ ऑफिस फॉर 25,000 एंड पेमेंट मोड बाई चेक, यानी चेक से हमने पेमेंट कर दिया उसको। यहाँ पे एंट्री है 10 अप्रैल का। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को डीआर करेंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डीआर, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डीआर, जिसमें से ऑफिस इक्विपमेंट 25,000 है वो लिख देंगे, यानी इसका 6% 1,500 होगा सीजीएसटी और 6% 1,500 होगा एसजीएसटी, दोनों को प्लस करके टू बैंक से पेमेंट कर देंगे। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग परचेज कंप्यूटर प्रिंटर। एंड 20 अप्रैल का एंट्री है, वैधानिक परामर्श शुल्क दिए हैं 8,000, पेड लीगल कंसल्टेशन फी 8,000। इसमें से एंट्री करेंगे लीगल फी अकाउंट डीआर, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डीआर, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डीआर, जिसमें से 8,000 लीगल फी का लिखेंगे और इसका 6% निकाल दें 480 आएगा, और 6% इसका एसजीएसटी 480 प्लस करके दोनों कैसे पेमेंट कर देंगे 8,960 रुपये। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग पेड लीगल कंसल्टेशन फी। एंड 25 अप्रैल का एंट्री है, 15,000 द्वारा चेक भुगतान किया, यानी पेड रेंट 15,000 बाई चेक, यानी कि रेंट हमने 15,000 से पेमेंट किया। इसका एंट्री हो जाएगा रेंट अकाउंट डीआर, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डीआर, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डीआर,
जिसमें से रेंट का है 15,000, जिसमें से इनपुट CGST का है 900, 15 का 6% 900 आया है। इसको जोड़कर पेमेंट कर देंगे बैंक से 16,800। एंड थर्ड है 30 अप्रैल का GST की शेष धनराशि का भुगतान किया। पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST, इसका एंट्री करेंगे। आउटपुट CGST अकाउंट DR, आउटपुट SGST अकाउंट DR, जिसमें से टोटल आउटपुट CGST का 36,000 लिख देंगे। टोटल जोड़कर जितना आउटपुट है यहाँ पे आउटपुट GST 36,000, तो दोनों को लिख देंगे। आउटपुट GST में 36,000 और इनपुट GST में है यहाँ पे 24,000 इनपुट GST में है, यहाँ पे 24,000 है, यहाँ पे 1,500 है इनपुट SGST में, यहाँ 480 है, यहाँ 900 है। ये सब प्लस करके 24,000 15,000 480 900 ऐड करके 26,880 हो जाएगा। SGST सेम अमाउंट आएगा, तो इसको यहाँ लिख देंगे। और नेट CGST पेड जो 36,000 आउटपुट में से घटा देंगे 26,000, ये 12,120 आ जाएगा। एंड नेट SGST पेड 36,000 में से 26,880 रुपये का नीचे 12,120 रुपये चलाएगा, तो यहाँ बैंक मोड से पेमेंट कर देंगे। यानी हमने यहाँ वास्तव में 18,000 GST पेमेंट किया ऑल एंट्री करने के बाद। थैंक्स। ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स।